केंद्रीय और राज्य सरकार के तमाम मंत्री, आमदार, डीन, मेडिकल कॉलेज का स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भागवत कराड़ के जैसा खुशनसीब नहीं हूं कि लोकसभा के अंदर उन्हें एक एक घंटा बोलने का मौका दिया जाता है। मुझे सिर्फ 3 मिनट में बोलने के लिए बोला जाता है उसमें, लेकिन 3 मिनट में क्या क्या बोलना है ये मैं अच्छी तरह से समझ चुका हूं पिछले 4 सालों के अंदर। मैं गिरीश महाजन जी आपको बताना चाहता हूं कि आज ये डोनेशन का, बॉडी डोनेशन का जो आपने प्रोग्राम रखा है, हम जिस शहर से आते हैं, मैं आपको उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले संजोग बड़वे, इनके पिताजी की डेथ हो गई। घर में सिर्फ 2 ही लड़कियां थी। ये सोनाली नाम की जो लड़की है, ये जेट एयरवेज के अंदर स्टाफ थी। जब पिता की डेथ हुई तो दोनों बेटियों ने अपने बाप की बॉडी को सीधा यहाँ पर लेकर आया ताकि उनके बॉडी का इस्तेमाल, उनके बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल किसी दूसरे पेशेंट को हो सके। उन्होंने डोनेशन का काम यहाँ पर किया है। तो हम उस शहर से आते हैं जहाँ पर एक दूसरे की मदद कैसे की जाती है, मरने के बाद भी लोग कैसा एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जीने का मौका देते हैं। गिरीश महाजन जी, मैं 2-3 बातें आपको रखना चाहता हूँ। इस घाटी अस्पताल के अतराफ में आज से 3 साल पहले महज 7 मेडिकल स्टोर्स हुआ करते थे। आज इस घाटी अस्पताल के अतराफ में 26 मेडिकल स्टोर्स है। तो ये मेडिकल स्टोर्स को बिजनेस कहाँ से मिल रहा है? तो बिजनेस यहाँ से मिल रहा है। मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहता हूँ कि आपने हैफकिन को बंद करने का जो निर्णय लिया है वो वाकई में बहुत ही अच्छा और बढ़िया निर्णय है, क्योंकि हैफकिन की वजह से गरीब पेशेंट्स को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, पेशेंट आता था और डॉक्टर चिट्ठी लिख के दे देता था कि जाइए बाहर मेडिकल स्टोर है और उस मेडिकल स्टोर के ऊपर आप जाकर मेडिकल दवाइयाँ खरीद कर लेकर आइए। घाटी के अंदर कौन लोग आते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये सिर्फ मराठवाड़ा नहीं बल्कि पास पड़ोस के उत्तर महाराष्ट्र के भी कई सारे जो पेशेंट्स हैं उनको केटर करता है। गिरीश जी, दूसरी बात यह है कि हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्टाफ है वो कमी है, वैकेंसी है बहुत सारे स्टाफ की, लेकिन सरकार अपने ही सरकार के साथ कैसा बेईमानी का और कैसा चीटिंग का खेल खेलती है। 13 मार्च के दिन आपकी मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि यहाँ के 47 डॉक्टर्स को कहा गया कि वहाँ पे टी का इंस्पेक्शन होने के लिए जा रहा है। जब तक वो टीम नहीं आती है तो 47 डॉक्टर्स अलग अलग हॉस्पिटल से वहां पर टेम्पररी जाए, वहां पर इंस्पेक्शन हो जाए तो वापस आ जाए। उसके 2 दिन के बाद 37 डॉक्टर्स के लिए एक नोटिफिकेशन आपके मिनिस्ट्री से जारी किया गया कि परभनी मेडिकल कॉलेज के अंदर इंस्पेक्शन होने जा रहा है, यहां के डॉक्टर्स को उठाओ और वहां पर लेकर जाओ, वहां पर इंस्पेक्शन हो जाएगा, उनको परमिशन मिल जाएगी तो वापस आ जाए करके। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और विशेषकर आपकी सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कराड़ साहब कि आपने ये निर्णय लिया है, भाजपा की सरकार ने, कि हर जिले के अंदर हॉस्पिटल होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए करके। लेकिन सवाल ये है कि अगर जो एग्जिस्टिंग है, अगर उन्हें ही वहां पर पढ़ाने के लिए डॉक्टर्स नहीं है, इतने सारे वैकेंसीज है, तो सिर्फ इमारतें बनाकर कोई काम नहीं होने वाला है। पहले आपको मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाने की जरूरत है, वहां पर टीचिंग स्टाफ। तालियां इस बात की गवाह दे रही है कि ये डॉक्टर्स जब बन जाएंगे तो कल इन्हें भी कहा जाएगा कि धुलिया चले जाओ, जलगांव चले जाओ, वहां पर जाकर अपना इंस्पेक्शन होगा। तो मेरे हिसाब से ये चीटिंग कहीं ना कहीं बंद करनी चाहिए। सरकार को खुलेआम ये कहना चाहिए कि हाँ, हमारे पास वैकेंसीज है।